मैं घनश्याम सिंह डरसेना, सहायक प्राध्यापक गणित, शासकीय नागरिक कल्याण महाविद्यालय नंदिनी नगर। आज हम बीएससी भाग 2 पेपर फर्स्ट यूनिट 2 के अंतर्गत रोले प्रमेय का अध्ययन करेंगे। इसका कथन है, यदि संवृत्त अंतराल AB पर परिभाषित x का कोई फलन इस प्रकार है कि f(x) संवृत्त अंतराल AB में संतत है, f(x) विवृत्त अंतराल AB में अवकलनीय है तथा fa बराबर fb है, तब कम से कम एक बिंदु C जहाँ पर a<c>b का अस्तित्व इस प्रकार होता है कि f' बराबर 0। अब इसकी विश्लेषिक उपपत्ति। चूँकि फलन f(x) संवृत्त अंतराल में संतत है तथा fa बराबर fb है, तब यहाँ निम्नलिखित 3 स्थितियाँ होंगी। पहली स्थिति है, यदि f(x) एक अचर फलन है तो इस स्थिति में f' बराबर 0 होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल AB। स्थिति 2, यदि एक बिंदु C बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल AB का अस्तित्व इस प्रकार है कि फलन f(x) x इक्वल टू a से x इक्वल टू c तक बढ़ता है तथा x इक्वल टू c से x इक्वल टू b तक घटता है। इस स्थिति में f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी इज लेस देन 0 तथा f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी इज लेस देन 0, जहाँ पर h जो है एक छोटी वास्तविक संख्या है। तब f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h इज़ ग्रेटर देन 0, f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h इज़ लेस देन 0। दोनों पक्षों पर लिमिट h टेंस टू 0 ले लेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 तथा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h इज़ लेस देन आर इक्वल टू 0। Therefore, left hand derivative at the point C is greater than or equal to 0. Right hand derivative at the point C is less than or equal to 0. चूँकि फलन f(x) विवृत्त अंतराल AB में अवकलनीय है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होंगे और उसकी वैल्यू होगी 0, अतः f' बराबर 0। अब है स्थिति तीसरी जो है, यदि एक बिंदु C बिलोंग्स टू AB का अस्तित्व इस प्रकार है कि फलन f(x) x इक्वल टू a से x इक्वल टू c तक घटता है तथा यह x इक्वल टू c से x इक्वल टू b तक बढ़ता है, तब इस स्थिति में f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी इज़ ग्रेटर देन 0 तथा f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी इज़ ग्रेटर देन 0, जहाँ पर h ग्रेटर देन 0 एक वास्तविक संख्या है। तब f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी डिवाइडेड बाई माइनस h इज़ लेस देन 0 एंड f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h इज़ ग्रेटर देन 0। लिमिट h टेंस टू 0 लेने पर लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c माइनस h माइनस एफ सी बाई माइनस h लेस देन आर इक्वल टू 0। लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ c प्लस h माइनस एफ सी बाई h इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट एट द पॉइंट c इज़ लेस देन आर, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c लेस देन आर इक्वल टू 0 तथा राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। चूँकि फलन f(x) ओपन इंटरवल AB में अवकलनीय है, इसलिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट द पॉइंट c इक्वल टू 0। देयरफॉर f' इक्वल टू 0, अतः रोले प्रमेय सत्यापित होता है। अब है ज्यामितीय उपपत्ति। चूँकि फलन f(x) संवृत्त अंतराल AB में संतत है, तब x इक्वल टू a और x इक्वल टू b बिंदुओं, मान लीजिए a और b को हम एक संतत वक्र के द्वारा जोड़ सकते हैं। चूँकि fa और fb बराबर हैं, इसलिए निम्नलिखित स्थितियां हो सकती है। पहली स्थिति ये है कि यह एक सरल रेखा होगी जो है y बराबर fx,
जो कि x अक्ष के समानांतर होगी, अतः fx एक अचर फलन होगी और इसलिए fa बराबर fx बराबर fb होगी सभी x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ab के लिए। अतः विवृत अंतराल AB के प्रत्येक बिंदु पर f डैश c बराबर 0 होगी। दूसरी स्थिति दो बिंदुओं A और B जिन पर कोटियां बराबर है के मध्य यदि fx पहले बढ़ता है और बाद में घटता है अथवा पहले घटता है और बाद में बढ़ता है, तब एक बिंदु C निश्चित रूप से इस प्रकार विद्यमान होगी जिस पर स्पर्श रेखा x अक्ष के समानांतर होगी। जैसे यहाँ पर कर्व जो है वक्र fx जो है पहले बढ़ता है, फिर घटता है, फिर बढ़ता है, तो इस स्थिति में P, Q तथा R बिंदुओं पर जो स्पर्श रेखा होगी वक्र की, यह जो है x अक्ष के समानांतर होगी और इन बिंदुओं पर जो है f डैश c का मान 0 होगी। थैंक यू।